इजराइल के हमले में हमास शेफ सिनवार की मौत हो गई। सामने आई मलबे में दबे अशरफ की तस्वीरें। सिनवार की मौत के बाद इजराइल में हर तरफ जश्न। इजरायली सैनिकों ने भी आतिशबाजी करके मनाया जश्न। सिनवार की मौत के बाद इजराइल में जश्न का माहौल। यरूशलेम, तेल अवीव और कई शहरों की सड़कों पर जश्न का माहौल। सिनवार की हत्या पर इजराइल में हर तरफ जश्न। मोरक्को समुदाय ने सिनवार की मौत पर जाहिर की है खुशी। इजराइल ने सिनवार के शव को कब्जे में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधकों की वापसी के लिए हमास के साथ समझौते में होगा शव का इस्तेमाल। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की सिनवार की हत्या की पुष्टि। कहा मिडिल ईस्ट के पास शांति और समृद्धि लाने का सही समय। सिनवार की मौत के बाद बोले नेतन्याहू, हमास अब गाजा पर नहीं करेगा शासन। गाजा, बेरूत और पूरे मध्य पूर्व में अंधेरे पर उजाले की जीत हुई है। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान। का इजराइल ने सिनवार के साथ अपना हिसाब चुकता किया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी पहुंचे दक्षिणी गाजा। सिनवार की हत्या वाली जगह पहुंचकर लिया हालात का जायजा। सिनवार की मौत पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जारी किया संदेश। लिखा, जिस आदमी ने गाजा के लोगों को संकट में डाला उसका अंत हुआ। सिनवार की मौत पर इजराइल के राष्ट्रपति का पोस्ट। लिखा, 7 अक्टूबर के हमले में मास्टरमाइंड की मौत। अपने बंधकों को वापस हम लाकर रहेंगे। सिनवार की मौत को लेकर बड़ा खुलासा। 9 महीने पहले आईडीएफ में आए सैनिक ने हमास चीफ को मार गिराया। हमास चीफ सिनवार के मारे जाने के बाद नए प्रमुख के तौर पर खालिद मशाल का नाम सबसे आगे। लेबनान में हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बड़ा हमला। अटैक में कई आतंकियों का खात्मा। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। हथियार प्रदर्शनी में शामिल होने पर लगाया गया प्रतिबंध और भड़का इजरायल। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के फैसले को बताया अपमानजनक। पेरिस पर यहूदी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति लागू करने का आरोप लगाया। सिनवार की मौत के बाद इजरायली बंधकों के परिजनों में डर। हमास के पास फंसे बंधकों को नुकसान की जताई आशंका। हमास चीफ सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई खुशी। कहा, सिनवार की हत्या दुनिया के लिए अच्छा दिन है। कई लोगों की हत्या में सिनवार का हाथ। सिनवार के खात्मे के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान। सिनवार के खात्मे के बाद गाजा में युद्ध समाप्ति की ओर। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने सऊदी और कतर के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर बात की। मिडल ईस्ट में संघर्ष को लेकर हुई बात। सिनवार की मौत पर यूरोपीय यूनियन में बोले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज। कहा, इजराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है। 7 अक्टूबर के हमले के लिए सिनवार था जिम्मेदार। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पलटवार का किया ऐलान। अल-शाब शहर के पास इजरायली कैंपों को बनाएगा निशाना। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में चाकू से हमला। 8 कार्यकर्ता हुए जख्मी। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। विधायक गोपाल शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। घायलों को जाना उनका हाल और कार्रवाई का दिया आश्वासन। बहराइच हिंसा में 5 आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 को लगी गोली। नेपाल भागने की फिराक में थे। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर लगेगा राजकुका। पुलिस ने दी है जानकारी। मामले की जांच के हिसाब से होगी अब आगे की कार्रवाई। बहराइच एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। का सरकार की नाकामी से हो रही है ऐसी घटनाएं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पोस्ट कर लिखा, एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सभी जानते हैं। बहराइच में मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी का बयान आया सामने। कहा कि पैर पर गोली मारकर किया गया फर्जी एनकाउंटर। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। बहराइच पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट को लेकर जारी की चेतावनी। भ्रामक पोस्ट साझा करने वालों पर होगा एक्शन। बहराइच में पुलिस की सख्ती बरकरार। ड्रोन के जरिए पुलिस पर
पुलिस निगरानी कर रही है। कई इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बहराइच के महाराजगंज में हुए बवाल के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अब तक दर्ज किए अलग अलग 10 मुकदमे और आरोप में अब तक 54 दंगाई गिरफ्तार। असम के डिबालोंग स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। मौके पर ट्रैक को दुरुस्त करने का काम भी जारी है। गुजरात के भावनगर में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख। गाजियाबाद में चलते ट्रक में अचानक लगी आग। पूरा ट्रक जलकर खाक। चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की तेज गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में 20 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पति पत्नी को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। बदायूं में चोरी के शक में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से आरोपी को छुड़ाया। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने दुकान में घुसकर की युवक से मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक आज। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में धामी सरकार का एक्शन इस समय जोरों पर। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी करेंगे बड़ी बैठक। यूसीसी को लेकर पोर्टल का ट्रायल रन हुआ पूरा। आज सीएम धामी को सौंपी जाएगी यूसीसी नियमावली। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के घी में मिलावट की शिकायत के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर का फैसला। मंदिर में होगा ओमफेड घी इस्तेमाल। ओमफेड के एमडी ने जताई खुशी। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कैप्टन अजय सिंह यादव ने छोड़ी कांग्रेस। कहा मेरे साथ हो रहा था खराब व्यवहार। कैप्टन अजय सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर बीजेपी ने ली चुटकी। अमित मालवीय ने पोस्ट कर लिखा, हर समय जाति जाति करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस में पिछड़ों को सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा कांग्रेस के बीच खींचतान जारी। सपा ने कहा कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ने को तैयार। अजय रॉय बोले हमें 5 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं। झारखंड की पहले चरण की 43 सीटों पर आज से नामांकन का दौर। 13 नवंबर को मतदान की होगी प्रक्रिया। आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले गिरिराज हिंदुओं को जागरूक करने के लिए 22 अक्टूबर तक करूंगा यात्रा। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।